IITN बाबा को आप क्या मानते हैं? मेरा जो अपना नजरिया है, मैं तो उसे एक मूर्ख आदमी मानता हूँ। मतलब जो IITN बाबा को मान रहे हैं आपके हिसाब से वो विवेकहीन है। तो विवेकहीन ही कह लो, और क्या कहोगे उन्हें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। प्रयागराज महाकुंभ में IITN बाबा इस समय खूब वायरल हो रहे हैं। बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर उनके इंटरव्यू चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी वही छाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए तो जा ही रहे हैं, इसके साथ साथ वो IITN बाबा को भी देखना चाहते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में लोग IITN बाबा के बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरीके से IITN बाबा अपने माँ बाप की एकलौती औलाद हैं, तो इसको लेकर ग्रामीणों का क्या कहना है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जो बड़े ही सामाजिक व्यक्ति हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने भी IITN बाबा के कुछ वीडियोज देखे या नहीं? बहुत खूब चल रहे। तो कुछ उन वीडियोज से आपने भी कुछ सीखा, कुछ मिला? मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि कुंभ क्या हो। कुंभ का अर्थ है एक कलश, बर्तन, घड़ा। घड़ा, घड़े का नाम ही कुंभ है। और कुंभ समुद्र मंथन के समय निकलने वाला अमृत, जिसे देवता और राक्षसों में झगड़े के बाद जयंत लेकर भागे, और वो जब दौड़ रहे थे तो उसकी जो छलकी, बूंदे छलकी, वो 4 जगह छलकी, जिसमें हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। यहाँ ही हर 12 साल के बाद में एक कुंभ लगे और 6 साल के बाद में अर्ध कुंभ भी लगती है। ये है गंगा। क्या है गंगा? ब्रह्मा के कमंडल में से निकलने के बाद, ब्रह्मा के कमंडल से निकले भगवान विष्णु के पैरों को स्पर्श करके भगवान शिव की जटाओं में आने के बाद में इस पृथ्वी पर आई। इतनी अमर चीज, इतनी अमृत चीज, जो सदा सदा से हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रहा, उसे आज मजाक बना लिया लोगों ने। आज कुंभ में जाके आ रहे देखने के लिए 2 किस्म के आदमी पहुंचे। एक तो वही श्रद्धालु लोग बाग जो गंगा में स्नान करके डुबकी लगा के अपने पुण्य प्राप्त करने के लिए, पाप को धोने के लिए गए, और दूसरे गए केवल IITN बाबा को देखने के लिए। और आप तो IITN बाबा को कह रहे, वहां तो एक बेचारी आदिवासी लड़की, एक गरीब लड़की माला बेचने के लिए आ गई, उस पर रागनी और गीत बना दिया। किसी की समझ ही नहीं रहे, किसी की क्या हो रहा है। एक मोनालिसा नाम की लड़की है, ये तो उसे भी हीरो बना दिया। IITN बाबा को आप क्या मानते हैं? मेरा जो अपना नजरिया है, मैं तो उसे एक मूर्ख आदमी मानता हूँ। जिस माँ बाप ने, जिसकी इकलौती संतान को पढ़ाया लिखाया, IIT करा दिया उन्हें बॉम्बे से, और IIT के बाद में वो बहुत बड़ा एक पैकेज लेके आए, और उसके बाद में उन्हें नशे का शौक लग गया और वो एक संत बन गए। और ये कहें, ताज्जुब की बात तो ये है, हमने ये आज तक किसी पे से नहीं सुना कि बिना गुरु के इतना बड़ा संत हो गया हो। ये तो सोशल मीडिया की देन है कि आज छा गया जगह जगह। उन लोगों का तो यही काम है कि कुछ ही दिखा दो। मेरे पास एक दिन एक आदमी आ गया, ऐसे मेरा भी एक छोटा सा YouTube चैनल है, US चौहान ऑफिशियल के नाम से। एक आदमी आ गया, वैसे लंबी लंबी सी दाढ़ी, वो गीत गा रहा था। मैं कहने लगा गीत गा, तो बावड़ा सा हो रहा हो। उसने एक फिल्मी गीत गा दिया, भाई वो तो वायरल हो गया गीत, खूब बहुत चला। और खाम खा का ना उसका लिबास, ना उसका चेहरा, ना कुछ। तो YouTube के माध्यम से किसी को भी चला दे। अब ये बताओ, बिना गुरु के कोई हुआ क्या? विवेकानंद से बड़ा उस समय का कौन ज्ञानी था? थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या IITN बाबा के पास ज्ञान नहीं है? नहीं, ज्ञान होता तो वो पहले अपने माँ बाप को देखता। ज्ञान होता तो वो जो विद्या उसने ग्रहण करी थी उसे अर्जित करता। अगर उसे संति बनना था तो अध्यात्मवाद की पढ़ाई पढ़ता, वेद पढ़ता, और वो पुराण पढ़ता, उपनिषद पढ़ता, अब गीता पढ़ता, रामायण पढ़ता। वो बंदा गीता की नहीं सुना सकता 18 में से एक भी अध्याय, तो उसे फिर इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत थी? क्या इंजीनियर संत होगा क्या? चलो, इंजीनियर को भी संत बना दो आप, बन जाएगा, लेकिन क्या उसे अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखना चाहिए था क्या? क्या उसे किसी गुरु को नहीं बनाना चाहिए था क्या? क्या उसे वो शिक्षा नहीं लेनी चाहिए थी क्या? केवल आप कुंभ में चले गए और कुंभ में जाके आप वो हो गए, वहां भी आप नशा कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, इस किस्म की बात, उसे हम तो नहीं मानते कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा ऋषि है, तपस्वी है। लोग मानते रहो। नशा कर रहे, नशा करता है, उसका तो चेहरा बता रहा, उसकी जो भाषा है वो बताती है। वो हर बात में हंसता है, हर बात में हंसना, उसके
होठों पे फफाई सी पड़ी रहे हैं, बिल्कुल बदहवास सा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? इसके दो ही तो बात हो सके, या तो वेद ही है बिल्कुल, उसे किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं रहा, वो अध्यात्मवाद के जरिए वो भगवान में इतना विलीन हो गया कि उसके लिए कोई कहीं कुछ नहीं रहा, या तो फिर ये है कि उसे समझने में हम लोग और वो कहीं गलती कर रहे, और नहीं तो वो एक मूर्ख है। लोग तो उसे शिव शंकर भगवान का रूप बता रहे हैं, शिव शंकर का रूप तो हंसी को इसी तरीके की बता रहे हैं। शिव शंकर तो शिव ही है, आदि है, अनंत है, शिव तो शिव ही है। शिव की तो कल्पना भी नहीं करी जा सकती, शिव की कौन शिव बन जाएगा? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, तो ये जो 2025 में प्रयागराज महाकुंभ है, इससे जो अमृत निकल रहा है वही तो आई बाबा है। हाँ, तो उसमें से तो ये मौत भी निकल रही, ये भी तो आई बाबा होंगे, उसमें तो आग भी लगने लग रही, कहीं लगी है आज से पहले। एक बार हरिद्वार में हुआ था, मेरा ख्याल के वीर बहादुर सिंह के टाइम में, जब वो सीएम थे, तब पुल टूट गया था, पुल टूटने के बाद हुआ था वो हादसा, उसमें मरे थे कोई लोग बाग, नहीं तो कहीं हुआ हादसा ऐसा। ये तो लोग तो कुछ ही कहते हैं, लोगों का क्या है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे विपिन भाई। तो जो साधु संत बनते हैं ठाकुर साहब, वो तो लोग अपने परिवार को छोड़ते ही हैं, तो परिवार आई बाबा ने अगर अपने माँ बाप को छोड़ दिया तो कहाँ गलती की? अरे परिवार को तो छोड़ते हैं वे लोग बाग, लेकिन क्या परिवार को ऐसे छोड़ देंगे? वो अपना उसका जो आजकल की जीवनचर्या है, वो जीवनचर्या से देखिए आप, कौन सा संत का काम है उसका? संत तो बिल्कुल भाई उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वे अपने माँ बाप को क्यों बताएंगे मेरा बाप आप कौन है? क्या कोई एक योग्य संत ने आज तक किसी ने बताया कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है? मेरे तो यहाँ एक महात्मा रहा करते थे, हम मर गया, वो बचपन से आया था, उसने कभी ये नहीं बताया मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, मैं कहाँ का, क्या मेरी जाति। लोग खोजते फिरोगे यार, रहस्य बड़ा रहने देना। जो आदमी अपना सब कुछ बता रहा है, अपने गर्लफ्रेंड तक तो बता रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी शादी की बात हुई थी, मेरा ये था, मेरा वो था, मैं उनके पास चला गया। यार ये सब कुछ बात एक आदमी बता के संत बनेगा क्या? संत के घर बहुत दूर है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतधारा हो लक्ष्मी पापी घर भी होए। संत बनना बड़ा कठिन है विपिन भाई। कुंभ में जाके बैठ के आप वहां भी सब संत नहीं है, बहुत सारे। मैं उन संतों को भी कह रहा भाई, संत तो बिल्कुल शालीनता की पराकाष्ठा पे हुए, बिल्कुल शालीनता हुए, बड़े विद्वान हुए, और वो लोगों को पीट रहे, किसी को धक्का दे रहे, किसी का माइक छीन रहे, किसी को लात मार रहे, किसी के गुस्से मार रहे, वो संत थोड़ा ही है। संत तो आज पूरे भारत में छानोगे ना, आपको 1000 की संख्या में मिल नहीं पाएंगे। आई बाबा जब किसी सवाल का जवाब देते हैं, खासकर जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, तो हर बार उसका अलग जवाब देते हैं। इस तरीके से नहीं कि भाई जिस तरीके से कुछ साधु संत रट्टा मार लेते हैं और फिर बस हर बार जब वो सवाल करते हैं तो बस वही उनका जो है वही शब्द होते हैं, वही लाइनें होती हैं। तो आई बाबा का जो ज्ञान है वो अंदर से निकल रहा है। ज्ञान को आप किसी तरीके से परिभाषित कर दें, किसी नाम को किसी तरीके से कह दें। मैं आज सनातनी हूँ, मुगलों के टाइम में हम लोग वैदिक थे, अंग्रेजों के टाइम में हम लोग आर्य थे, उसके बाद में देश आजाद हुआ हम हिंदू थे, आज हम सनातनी हैं। वो विज्ञान की भाषा से किसी को समझा के किसी भी तरीके से समझा लो, लोगों का क्या है, अपना विवेक थोड़ा ही है। लोगों को तो ये आसाराम और राम रहीम क्या समझा गए, और रामपाल ये क्या समझावे, लोग तो उसे भी समझ रहे। लोग तो इसकी ये बागेश्वर धाम और अनिरुद्धाचार्य और इनकी भी ये क्या कह रहे हैं उनकी भी सुन रहे हैं। लोग तो, लोगों का क्या है, लोग तो किसी को मान के बैठ जा। लोगों की तो बात मैं बताऊं आपको, ये तो इतना बड़ा अंधविश्वास है। कोई इसका एक मेला लगा हुआ था माघ पूर्णिमा का, और माघ पूर्णिमा के मेले में गंगा स्नान करने के लिए औरतें जा रही थी, और वो जब गंगा स्नान के लिए जा रही महिलाएं, तो एक परंपरा हुआ करती घर में कि जब पूजने के लिए जाए तो कुछ पूड़े बना लें और 1 लोटा जल का ले लें, उसमें थोड़ा दूध डाल लें। तो एक बुढ़िया ने भी उठाया, और बुढ़िया ने अपने सिर पे एक बोहिया सा जो था उसके पूड़े को भर लिया, और भर के उसे ऊपर से ढक के किसी कपड़े से लोटा हाथ में ले लिया, चल दी। अब गंगा जी के घाट के पास जब वो पहुंची, उसे प्यास, उसे हाजत लगी पेशाब की, पेशाब करूंगी मैं। वो बैठ के उन्हें अपना नीचे बैठी तो पेटीकोट सा ऊपर उठाया, पेशाब कर लिया। अब जब वो उठने लगी, वो पूड़े गिर गए तले। अब जो पूड़ा वाला 1-2 पूड़ा उसी पे गिर गया पेशाब पे, वो उन्हें उठाया नहीं। उसकी ईमानदारी थी बुढ़िया की, ये गंदा हो गया, और पूड़े उसने उठा के उसी बोहिए से में रख के चल पड़ी। पीछे से आई फिर और जो महिला थी, ज्ञानवती विद्यावती, वो आई, उन्होंने देखा कि यहाँ भी कोई चढ़ागी, यहाँ भी देवता है। उन्होंने वहां भी पूड़े धरने शुरू कर दिए, पानी। बुढ़िया इतने वापिस आई, वहां तो टिल्ला लग रहा प्रसाद का। तो भाई ये क्या है, तो अंधविश्वास है, ज्ञानता है। किसी को भी मान ले, IIT बाबा को मान ले, इन्होंने तो
उर्वशी का रूप दे दिया उसे, मोनालिसा को। एक गाना सुन रहा था मैं, किसी की एक रागनी आ रही थी बहुत बढ़िया, कुंभ महाकुंभ में फिरते देखी और मैंने कहा कुछ ऐसी ऐसी गा रहा वो आदमी। तो भाई किसी की क्या करोगे, क्या कहोगे? ज्ञान का असीमित भंडार है। जो कुंभ में बैठे उनमें से चंद ही लोग होंगे वे महात्मा, लेकिन है महाकुंभ में, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन उनके पास तक तो हम जाते ही नहीं, हम तो वीडियो किसी और की बना रहे हैं। IITN बाबा से भी बड़े बड़े ज्ञानी महाकुंभ में है। IITN बाबा ज्ञानी है कहाँ? जो वो अपना दर्शन लिए बैठा, जो वो अपने दार्शनिकता की बात बता रहा है, वो तो विज्ञान पर आधारित है, वो विज्ञान की भाषा बोलता है। अब उसे बहुत सारी बात तो घट्टल ही नहीं उतरती। उससे ज्ञानी ही नहीं है क्या सब लोग बाग? उससे ज्ञानी तो ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे लोग बाग मिलेंगे। एक नाम है वहीदुल्ला चतुर्वेदी, एक मुसलमान है, उसके ज्ञान को पढ़ो आप, कितना सीमित ज्ञान है। ज्ञान का कोई वो थोड़ा ही है, उनका सीमित एक दायरा है। मतलब आपने इस बात से अंदाजा लगा लिया कि IITN बाबा जिस तरीके से बोलते हैं कि भाई उनका कोई गुरु नहीं है, तो इसलिए वो ज्ञानी नहीं है। गुरु की बात सुनो, स्वामी विवेकानंद के गुरु रहे, स्वामी दयानंद के गुरु रहे बिरजानंद। एकलव्य एक ऐसा आदमी जंगल में रहा बिना गुरु के, उसने भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया, द्रोणाचार्य बनाया। मुझे एक भी आदमी का भगवान कृष्ण के गुरु रहे संदीपन, भगवान राम के गुरु रहे। ऐसा तो कोई आदमी ही नहीं हुआ, कोई भी आदमी जो वहां तक उस शिखर तक पहुंचा और उसका गुरु ना हो, और वो बंदा एक है मेरा कोई गुरु ही नहीं। फिर भाई आप तो महाप्रकांड पंडित हैं, आप अनंत, आपकी सीमाएं हैं, आप तो ब्रह्मांड हैं, आप पृथ्वी हैं, आप सभी कुछ आप में समाया हुआ है। इस बात को कौन, भाई कुछ लोग बात ग्रहण कर रहे हैं, हम तो विवेक रखते हैं, इतनी बुद्धि रखते हैं, मैं नहीं मानता उस आदमी को। मतलब जो IITN बाबा को मान रहे हैं आपके हिसाब से वो विवेकहीन है? तो विवेकहीन ही कह लो, और क्या कहोगे उन्हें? भाई उन्हें कहीं ज्ञान नहीं है, नहीं तो वो ही रह गया क्या? एक बात बताओ आप मुझे, हम कुंभ में जा रहे हैं, कुंभ में चाहे हम हरिद्वार जाए, चाहे नासिक, चाहे उज्जैन, चाहे प्रयागराज, क्या हम महात्माओं को देखने के लिए जा रहे हैं? हम तो वहां गंगा में सही मुहूर्त में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं ना। हमारा जो पाप है वो साधु संतों के को देखने में, उनके दर्शनों से थोड़ा ही कट रहा है, तो गंगा में डुबकी लगाने से कट रहा। हम वहां कल्पवास करें, कल्पवास करने का हमारे पास समय नहीं है, हमें ना मोनालिसा और IITN बाबा को देखना, इसके अलावा तो नहीं कुछ भी रहा। और बहुत सारे मिलेंगे वहां कुंभ में ऐसे ही। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।